दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट का मकान घर बनाने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और अपना बजट बना रहे हैं और इसके चलते आप यूँ सोच रहे हैं कि अपने 1000 स्क्वायर फीट के पूरे मकान को बनवाने में अपना टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज जो भी मैं सरिया बताऊंगा ना, लगभग इतना ही सरिया आपके 1000 स्क्वायर फीट के मकान को कंप्लीट बनाने में लगने वाला है, जिसमें हम जानेंगे दोस्तों कि अपना 10 एम का सरिया कितना लगेगा और कहाँ पर हम 10 एम का सरिया लगाएंगे, 12 एम का सरिया कितना लगेगा और कहाँ पर हमें 12 एम का सरिया लगाना है, और रिंग का जो सरिया हम 8 एम का लगाते हैं तो रिंग का सरिया कितना लगेगा। और इसमें हमारे जो रिंग है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की बनती हैं, तो दोनों का अलग अलग सरिया मैं बताऊंगा और कहाँ कहाँ पर किस किस साइज़ की रिंग आपको लगवानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। देखते हैं कितना सरिया हमारा लगेगा। दोस्तों जैसा कि ये हमारा 1000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है कुछ इस प्रकार से हम इसे देख लेते हैं कि हमारा 1000 स्क्वायर फीट का कुछ इस प्रकार से हमारा मकान है। साइज़ ले लेते हैं जो कि हम ले लेते हैं 40 फीट इस प्रकार से और 25 फीट इस प्रकार से ले लेते हैं। 25 और 40 का गुणा करते हैं तो हमारा एरिया 1000 स्क्वायर फीट का आता है। दोस्तों इसमें यदि आपका जो प्लॉट है उसका साइज़ इससे डिफरेंस है, इससे अलग है, तो आपको घबराने की बिल्कुल अभी आवश्यकता नहीं है। जो भी सरिया बताऊंगा लगभग इतना ही सरिया लगेगा। उसके अलावा भी आप के कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इस साइज़ से अलग साइज़ का अगर आपका प्लाट है और उस आधार से आप सरिया कितना लगेगा जानना चाहते हैं तो कमेंट में आप मुझे बता दीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको कितना सरिया आपके लगेगा बता दूंगा। तो ये हमारा 40 बाय 25 का प्लॉट है। इसमें हम अपने सर्वप्रथम देखते हैं जो कॉलम आएंगे वो कॉलम की संख्या कितनी बनेगी। वैसे तो दोस्तों जब हम अपने मकान का नक्शा बनवाते हैं तो उसमें कॉलम हमारे होते हैं कि इतने कॉलम यहाँ पर लगेंगे और टोटल इतने कॉलम आपके बनेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारे 4 कोनों में 4 कॉलम तो खैर आ जाते हैं इस प्रकार से। और 25 फीट का ये चौड़ाई है तो एक लाइन हमारी बीच में बनेगी, चाहे थोड़ी इधर हो सकती है चाहे इधर हो सकती है, लेकिन एक लाइन ज़रूर बनेगी ये वाली। उसके अलावा 40 फीट को हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करें तो कुछ इस प्रकार से हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। तो ये हमारे जो कॉलम की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों हम देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारे कॉलम आने वाले हैं इस प्रकार से, ये जैसे यहाँ पर बीच में भी आएंगे यहाँ पर। तो एक लाइन की गिन लेते हैं जो कि 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों 5 इस लाइन में बनेंगे, 5 इस लाइन में बनेंगे और 5 इस लाइन में, लेकिन तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे 15 खड़े कॉलम आ जाते हैं। और एक कॉलम की जो लंबाई होती है ज़मीन के अंदर से लेके हमारे मकान की हाइट तक लगभग 20 फीट के आसपास हो जाती हैं। तो ये 300 फीट के लगभग हमारे खड़े कॉलम की लंबाई हो जाती है। दूसरा ये वेरी करता है आपने कुर्सी कितनी ली है, आपकी जो नींव है वो गहरी कितनी गई है, आपकी मकान की हाइट आपने कितनी ली है। एक एवरेजन 20 फीट हो जाता है, तो 20 फीट मैंने आपको यहाँ बता दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे प्लिथ लेवल के बीम, जो कि हम कुर्सी लेवल के बीम की अगर बात करें तो ये हमारा हो जाता है दोस्तों। तो हमारा जैसे 40 फीट का एक ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, तीसरा ये आ रहा है। 40 फीट के हमारे पास आ रहे हैं दोस्तों 3, जो कि 120 फीट रनिंग में हो जाता है। उस लेवल के बीम 120 फीट तो ये हमारा हो जाता है। उसके बाद जैसे कि 25 फीट का एक ये आ रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। 25 का 5 आ रहे हैं यानी कि 125 फीट हमारा ये हो जाता है। टोटल 200 और 45 फीट हमारे नीचे नीचे के प्लिथ लेवल के बीम हो रहे हैं। टॉप लेवल के जो बीम है वो लगभग नीचे के जितने हैं उतने ही हमारे टॉप लेवल के बीम भी होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ होता क्या है कि जब भी हम छत का काम करवाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे दरवाजे खिड़की पर या फिर जिस ओर हमारा जगह है, रास्ता है, उस ओर दोस्तों 3-3 फीट का छज्जा निकाल लेते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमें टोड़ी छज्जा देने के लिए ये निकालनी पड़ती हैं। तो 3-3 फीट के हिसाब से अगर हम जोड़ें तो ये हमारे 9 फीट हो जाती हैं, जो कि हमारा 245 फीट हो जाती हैं टोटल टॉप लेवल के लेंथ, टॉप लेवल की लेंथ। ठीक है। अब दोस्तों फाउंडेशन की बात कर लेते हैं, नींव की बात कर लेते हैं, जो कि हम नींव में कुछ इस प्रकार से जाली का निर्माण करते हैं। जैसे कि ये है जो कि हमारे मकान का बेस होता है, मजबूत बनाने के लिए इस जाली का हम निर्माण करते हैं। 3x3 की हम रखते हैं। और चूँकि एक जाली को बनाने में हमें एक सरिये की आवश्यकता पड़ती है। कितना पड़ता है? एक सरिया जो कि 40 फीट का आता है। और चूँकि हमारे 15 खड़े कॉलम आ रहे हैं तो हमें लगेंगे लगभग 15 नग। ठीक है। कितना वजन होगा हम आगे देख लेते हैं, कितने एम का लगाना है आगे देख लेते हैं। अब इसको जोड़ लेते हैं। जैसे कि 300 ये हो रहा है, 245 ये हो रहा है और 254 ये हो रहा है। इन सभी को जोड़ते हैं
तो ये हमारे पास आता है 799 फीट टोटल। अब दोस्तों इसमें हम राउंड फिगर में 51 फीट ज़्यादा जोड़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ओवरलैपिंग आती हैं, कहीं कुछ लेंथ बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं। तो 51 फीट एक्स्ट्रा जोड़ के हमारे पास 850 फीट टोटल एक लंबा सा बीम है, 50 का फीट का बीम है। अब दोस्तों जैसा कि ये हमारा बीम है, कुछ इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं, जिसमें 6 सरिये प्रोवाइड करते हैं कुछ इस प्रकार से, 4 कोने में और 2 सेंटर में कुछ इस प्रकार से। तो ये 6 सरिये हमारे लग रहे हैं, तो 6 का यहाँ गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो हमारे बन के निकल के आ जाता है 5100 फीट टोटल सरिया लग रहा है। इसको भाग करेंगे 40 से, क्योंकि दोस्तों एक जो रोड आता है 10 एम का लगाएं, 12 एम का लगाएं, 40 फीट का आता है, 40 से भाग करेंगे 127 आ रहा है, यानी कि दोस्तों 127.5, यानी कि 128 नग हमारे लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 128 नग। टोटल 850 फीट जो हमारा बीम है अलग अलग हिस्सों में हो सकता है, लंबा तो खैर होगा ही नहीं, लंबाई के साथ तो होगा ही नहीं, अलग अलग हिस्सों के साथ हमारा 850 फीट का जो बीम हम बना रहे हैं वो 128 नग सरिया हमारा लगेगा। अब दोस्तों 128 नग सरिया हमारा लग रहा है। अब दोस्तों इसमें जैसे कि रिंग की मैंने आपको बात बताई कि जो खड़े कॉलम में और प्लिथ लेवल का जो बीम होता है, जैसे कि 300 फीट हमारे टॉप लेवल खड़े कॉलम हो रहे हैं, 245 फीट हमारे प्लिथ लेवल के बीम हो रहे हैं। टोटल 500 और 45 जो फीट हैं वो हमारे खड़े कॉलम और प्लिथ लेवल के बीम हो रहे हैं। यहाँ लिख लेते हैं C+P, यानी कि कॉलम और प्लिथ लेवल के बीम। अब इसमें हम रिंग जो प्रोवाइड करते हैं दोस्तों वो 6-10 की प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारा रिंग लगेगा, अगर आप रिंग नहीं बनाए लाते हैं तो लगभग 600 रिंग के आसपास आपकी लगेगी। और एक रिंग का जो वज़न आता है दोस्तों वो आता है लगभग 330 ग्राम, इतना वज़न आता है। गुणा करते हैं 1 क्विंटल और 98 किलोग्राम आपका रिंग का सरिया लगेगा प्लेट लेवल के रिंग और टॉप कॉलम के रिंग के लिए। और जो हमारा टॉप लेवल का जो बीम है जो कि हमारा 254 फीट हो रहा है, इसमें हमारी रिंग जो लगेगी वो लगभग 300 रिंग के आसपास लगेगी। और रिंग का साइज़ रहेगा 614 की रिंग, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। 614 की रिंग आपकी लगानी है। और एक रिंग का जो वज़न आएगा वो 390 ग्राम के आसपास आएगा। गुणा करते हैं दोस्तों तो ये हमारा 1 क्विंटल 17 केजी सरिया हमारा ये लग रहा है। दोनों को जोड़ते हैं तो ये हमारा आएगा दोस्तों 315 केजी, यानी 3 क्विंटल 15 किलोग्राम सरिया आपका रिंग का लगेगा। खड़े कॉलम आ गए, प्लेट लेवल के बीम आ गए, टॉप लेवल के बीम आ गए, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हमें छत का भी एरिया जोड़ना है, जो कि हमारा छत 40 बाई 25 का प्लाट है, 3 फीट का सरिया भी ऐड कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो छत का एरिया बन जाएगा वो 43 बाई 25 का बन जाएगा। और इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 1075 स्क्वायर फीट का छत। और सरिया इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं फुल 10 एम का। तो इसके हिसाब से आपका जो सरिया लगेगा छत के लिए वो 7 क्विंटल 80 किलोग्राम सरिया आपका लगेगा। ये रिंग का हो गया, ये छत का सरिया हो गया। अब हम अब जो खड़े कॉलम हैं सब में सरिया लगा रहे हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ फुली 12 एम का। दोस्तों जब भी आप मकान का निर्माण करें, टॉप लेवल का निर्माण करें, प्लिथ लेवल का निर्माण करें, तो उसमें दोस्तों आपको फुली 12 एम का सरिया ही यूज़ करना है। क्योंकि दोस्तों मकान का काम बार बार होता नहीं है, हम अपने जीवन में एक ही बार कर पाते हैं। और 10 एम का लगाएंगे, 12 एम का लगाएंगे, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो मेरी माने तो आपको फुली 12 एम का सरिया ही लगाना है। और 12 एम का सरिया जो इसका वजन बैठ रहा है वो 12 क्विंटल 80 किलोग्राम सरिया आपका लगेगा। 12 एम का फुल 12 एम का, ठीक है। इसमें नींव का सरिया भी हम फुली 12 एम का जोड़ेंगे। 15 नग लग रहे हैं, यानी कि 1 क्विंटल 50 किलोग्राम सरिया हमारा नींव में लग रहा है। इसको जोड़ते हैं तो 14 क्विंटल और 30 किलोग्राम सरिया आपका लगने वाला है फुली 12 mm का। और रिंग का सरिया 3 क्विंटल और 15 किलोग्राम लगेगा 8 mm का रिंग का सरिया। और 10 mm का सरिया आपका लगेगा, जो कि हम छत में लगा रहे हैं 7 क्विंटल 80 किलोग्राम। सभी सरिया जोड़ते हैं तो ये आपके बनेगा 25 क्विंटल और 25 किलोग्राम। 25 क्विंटल और 25 क्विंटल के आसपास आप इसे मान लीजिए। 60 का भाव चल रहा है, जो कि 1,51,500 रुपये के आसपास आपके सरिये का खर्चा आने वाला है। इसके अलावा भी दोस्तों आपके कुछ समझ में नहीं आता है, इसके अलावा सोच रहे हैं कि अलग साइज़ हैं, आपका अलग एरिया है, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, उसके हिसाब से भी मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो में अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।